हम भारतीय हैं लेकिन हमें हिंदी और संस्कृत अपनी ही भाषा बोलने में बहुत शर्म आती है और इंग्लिश बोलना हमें बहुत कूल लगता है। हम भारतीय हैं लेकिन हमें अंग्रेजी जानवर बहुत पसंद है और इंडियन जानवरों से हमें बहुत सख्त नफरत है। हम भारतीय हैं लेकिन अपने ही पहनावे और कल्चर को फॉलो करने में हमें बहुत शर्म आती है, इसलिए हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। अंग्रेज चले गए, जैसा डिस्क्रिमिनेशन वो इंडियंस के साथ करते थे, आज सो कॉल्ड इंग्लिश बोलने वाले लोग हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अमीरी, गरीबी, रंग और बॉडी शेमिंग तक ही सीमित नहीं है। आज एक नया डिस्क्रिमिनेशन मार्केट में आया है, अंग्रेजी जानने वाले लोगों का और अंग्रेजी न जानने वाले लोगों का। ये डिस्क्रिमिनेशन समाज को आज दो भागों में बांट रहा है। तो आज हम बात करेंगे लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो किसी की काबिलियत, टैलेंट से ज्यादा एक अंग्रेजी भाषा को महत्व देते हैं। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। अगर दो लोग आपस में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं तो इंग्लिश एक बैरियर का काम करती है। हैरानी तो तब होती है जब दो हिंदी बोलने वाले लोग आपस में इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करके शो ऑफ करते हैं। I got this. No, It's 2-1. who got it? Karan, be fair. I swear I think it was equal. I'm going to give all. So it's 2-all. आज हम अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व देने लगे हैं कि जिनको ये भाषा नहीं आती है हम उन्हें कमतर समझते हैं और अंग्रेजी भाषा अब एक भाषा ना बनकर दूसरे लोग जिनको ये भाषा नहीं आती उनको नीचा दिखाने का जरिया बन गई। कंगना रनौत और उर्वशी रौतेला जैसे काबिल लोगों की कमजोर इंग्लिश का काफी मजाक उड़ाया जाता है और आज भी उड़ाया जा रहा है। किसी भी भाषा के आधार पर ऐसा भेदभाव कहाँ तक सही है जबकि वो आपकी मातृभाषा भी नहीं है। लोगों ने उन्हें काफी नीचा दिखाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से और अपनी काबिलियत से लोगों के मुंह बंद कर दिए। आज भी बहुत से लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। तो क्या हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर काबिलियत की कमी होती है? उनकी इंग्लिश की अगर बात करें तो काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश 6 क्लास से स्टार्ट की जाती है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये बच्चे दूसरे बच्चों से ऑब्वियसली 6 साल पीछे हो जाते हैं और यही डिस्क्रिमिनेशन उन्हें अपने कॉलेज, आगे जॉब और सैलरीज में भी उन्हें फाइट करनी पड़ती है दूसरे बच्चों के मुकाबले। इंग्लिश लैंग्वेज एक स्टेटस सिंबल बन गई है। स्कूल के बच्चे संस्कृत लैंग्वेज का मजाक उड़ाते हैं और हमें बिल्कुल भी इस बात पे शर्म नहीं आती कि हम इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं लेकिन हमें अपनी ही भाषाएं हिंदी और संस्कृत भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हमें जापान से कुछ सीखना चाहिए। जापान जैसे और भी बहुत से देश हैं जो अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी भाषा को महत्व देने की बजाय, और अगर उन्हें दूसरे देशों से बिजनेस करना होता है तो वो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़े फुटबॉलर मेसी अपनी ही भाषा में इंटरव्यू देते हैं। वो कहते हैं आप सबटाइटल्स को यूज कीजिए, मैं इंग्लिश भाषा में इंटरव्यू नहीं दूंगा। अब बात करते हैं इंग्लिश वर्ल्ड वाइड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कंप्यूटर की बहुत सी प्रोग्रामिंग, कोडिंग, मेडिकल साइंस की बहुत सारी टर्म्स और बहुत सी चीजों के लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि मेडिसिन के नाम, रेस्टोरेंट्स के मेन्यू, रोड पर वार्निंग साइंस, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत से गवर्नमेंट पेपर्स इंग्लिश में होते हैं। बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि किसी की भी काबिलियत और टैलेंट किसी भाषा से बढ़कर है और इस भाषा को भाषा तक ही सीमित रखा जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए और किसी को सुपीरियर दिखाने के लिए। फेसबुक पर इंग्लिश गलत बोलने वालों का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है, उनकी काफ़ी मीम्स भी शेयर की जाती हैं। एक गलत इंग्लिश की लाइन आप किसी भी सोशल साइट पर पोस्ट करके तो देखिए, कमेंट सेक्शन में फ्री के कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे। अगर आपको किसी की इंग्लिश ठीक करने का इतना ही शौक है, उसकी पोस्ट की इंग्लिश ठीक करने का इतना ही शौक है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उस बंदे को फ्री में कोचिंग देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसकी सिर्फ एक पोस्ट करेक्ट करने से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। इंग्लिश की गाली लोगों को बड़ी कूल लगती है और हिंदी की गाली देने वाली वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो जाती है। सनी लियोनी और कैटरीना कैफ की टूटी फूटी हिंदी लोगों को बड़ी क्यूट लगती है। अगर यहीं कोई दूसरा बंदा गलत इंग्लिश बोल देता है तो ट्रोल की भरमार लग जाती है, उसको हर जगह ट्रोल किया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसे गवार बोला जाता है और उसको ऐसा एहसास कराया जाता है कि उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। एक्चुअली हम इंडियंस हीन भावना का शिकार हैं। जिन चीज़ों पे हमें गर्व करना चाहिए हमें उन पे शर्म आती है। हम लोगों का माइंडसेट बन गया है आज की डेट में कि इंग्लिश बोलने वाले लोग हाई स्टेटस के लोग हैं और हिंदी बोलने वाले लोअर स्टेटस के। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा का अखबार पढ़ा जाता है? हिंदी भाषा का। भले ही कितनी भी इंग्लिश वेब सीरीज और इंग्लिश मूवीज हम देख लें, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का काम तो किया था डीडी की रामायण ने। देखिए, अगर आपके साथ लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपको अपने देश की लैंग्वेज हिंदी आती है तो इसमें आप गर्व महसूस कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के आपको अपडेट्स आते रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए।
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।